हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाए हैं मूंगफली की नमकीन। क्या आप सोच सकते हैं कि हम मूंगफली से भी चकली बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं। विंटर सीजन हो गए हैं स्टार्ट, और विंटर सीजन में अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आप कभी उसको नमकीन के रूप में या फिर कभी ऐसे ही खा लेते होंगे सर्दी के मौसम में। लेकिन आज हम चकली इसकी बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है। हर बार की तरह बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमने मूंगफली ली थी 1 कटोरी। अब क्वांटिटी आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी मूंगफली भरकर ज़रूर भूनी थी, लेकिन मैंने आधा कटोरी मूंगफली ली है। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी मूंगफली थी, उसे मैंने एक कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम में अच्छे से भून लेना है। इसलिए भूनना है क्योंकि हमें इसके छिलके नहीं लेने हैं। छिलकों को निकाल कर हमें इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले इसे भूना और उसके बाद इसके छिलकों को हमने अलग करना है। तो यहाँ पर भूनने के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा और कंटिन्यू इसे चलाते जाएंगे। हाँ, जहाँ आपको लगे कि मूंगफली की आवाज़, मतलब बोलते हैं ना भुनने की आवाज़ आती है, वैसा आ जाए, खुशबू आ जाए, छिलके इजीली से निकल पाएँ, जब हम उंगलियों से ऐसे करें तो छिलके निकल पाए, तो वहाँ आप गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं और कढ़ाई को नीचे निकाल कर फिर हम एक कॉटन का कपड़ा बिछा लेंगे और उसमें इसे डाल देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, मूंगफली के छिलकों को अलग करना है। बाकी देखो, छिलके निकालने के तरीके कई प्रकार के होते हैं और आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसे कॉटन के कपड़े में ले लिया है। अभी मूंगफली काफ़ी गर्म है, तो जब हम इसको रगड़ेंगे अच्छे से तो छिलके इसके इजीली से निकल जाएंगे। बाकी तरीके बहुत सारे हैं। आपको भी अगर कोई नया तरीका पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम भी उस तरीक़ों को ज़रूर प्रयोग में लाएंगे। अब मैंने इसके छिलकों को अच्छे से, मतलब मूंगफली को अच्छे से कर लिया है। रगड़ते हुए, मसलते हुए थोड़ा सा हमने इसको किया और अब हम इसको अलग करेंगे। तो वैसे तो सब छिलके निकल चुके थे, बट थोड़े बहुत तब भी रह ही जाते हैं, तो उसको तो हम वैसे ही निकाल लेंगे। और रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके छिलकों को निकाल कर ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने कर तो लिया है। एक हम कोई भी प्लेट ले लीजिए, थाली या कोई भी बर्तन आपके पास हो, और छन्नी ले लेंगे और अब हम इसे छान लेंगे, क्योंकि छिलकों को तो हमें मूंगफली से अलग करना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसको छान कर प्रयोग करेंगे। तो छानने के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कीजिए। कुल मिला के हमें यहाँ पर मूंगफली ऐसी चाहिए जिसमें छिलके ना हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ देखिए, मैंने इसे छान लिया है और छानने के बाद देखिए छिलके से निकल चुके हैं। सभी को छानकर हम एक थाली में रखते जाएंगे और उसके बाद जो हम करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मूंगफली तो आप विंटर सीजन में खाते ही होंगे, और कभी हम गज्जक, बहुत सारी चीज़ें बनाकर खाते हैं। इसकी नमकीन भी हम बहुत बनाते हैं, और पीनट्स नमकीन होती है वो भी बहुत बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। वो रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो चेकआउट ज़रूर कीजिएगा अगर आप विंटर सीजन में बनाना चाहते हैं तो। देखिए, मैंने एक थाली में निकाल लिए है। जो हल्के फुल्के छिलके हैं वो रहने दिए हैं, कुछ को तो मैंने निकाल लिया था। अब हमें इसे पीसना है। अब यहाँ पर करना क्या है, आप इसे पीसने जा रहे हैं तो बिल्कुल महीन पीसेगा। इसमें छोटी मोटी सी गुठली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि चकली बनाते समय फिर बहुत परेशानी होती है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था चकली बनाते के दौरान। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे और आज मैंने छाना नहीं तो मैं हर बार, आप अगर मेरी रेसिपी देखते होंगे, हर बार मैं छान कर हर चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ, बट मैंने आज इसे छाना नहीं, डायरेक्टली मैंने इसका ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया था। तो चलिए आगे रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है। तो मिक्सी जार को हमने खाली कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको नाप लेते हैं कि ये कितना हुआ है। मैंने 1 कटोरी लिया था तो वो 1 ही कटोरी था, लेकिन मैंने आधा कटोरी इस्तेमाल किया था। अब हमने कढ़ाई चला ली है। कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी भरकर पानी। 1 कटोरी पानी मैंने क्यों लिया है, अभी इसमें फ़िलहाल तो डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कलौंजी जिसे हम मरैगल बोलते हैं, और नमक।
3 चीज़ें मैंने ऐड की है, मिर्च वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। अगर आप खाने के इच्छुक हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसमें तेल डाल देंगे, हल्का नहीं 2 चम्मच भर कर तेल डालेंगे और इसको आप उबलने देंगे। जब जीरे का जो फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाएगा और कलर भी चेंज हो जाता है। हमने ढक दिया है, ढकने के बाद देखिए अच्छे से उबल चुका है और कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, येलो से में आ गया। लेकिन फिर भी हम चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, जो नमकीन है उसका थोड़ा सा कलर आ जाए, यानी कि चकली का कलर आ जाए। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं, जो टेस्ट है फ्लेवर है सब आ चुका है पानी में। और अब हम लेंगे यहाँ जो हमने मूंगफली पीस के रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मूंगफली को जो अगर आप पीस रहे हैं तो उसको छान के लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे पीस अगर रह गई तो पूरी चकली बिगड़ जाती है। और तो इसलिए जब आप मूंगफली को पीसें तो उसे छान के लीजिएगा, जिससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी चकली बनाने में। यहाँ देखिए मैंने किया, अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी भरकर सूजी डाल देंगे। या सूजी की जगह आप चावल का आटा ले सकते हैं, गेहूं का आटा ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं, बट मैंने आज यहाँ सूजी ली है। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको धीरे धीरे लगेगा कि पानी पूरा इसमें सूख चुका है, क्योंकि वैसे भी सूजी है। और सूजी मैंने महीन वाली ली थी, मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो पानी की मात्रा को वहाँ बढ़ा लीजिएगा, यानी कि 1.5 कटोरी कर लीजिएगा। तो क्योंकि पतली जो महीन सूजी होती है वो पानी थोड़ा कम पीती है, मोटी वाली थोड़ी सी ज़्यादा पीती है। अब हमने मिलाकर इसे ढक कर रख दिया है और ठंडा हो जाएगा, फिर हम आगे काम करेंगे। यहाँ ये ठंडा हो चुका है। ठंडा तो मैं नहीं कहूँगी, ठंडा तो ये नहीं हुआ था, बट इसको मैंने एक अलग सी थाली में निकाल दिया, क्योंकि अब हम इसे गर्मा गर्म में मसलेंगे। तो एक थाली में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको मसलें तो अच्छे से मसलिएगा। अगर आपको मसलते समय लगे ना कि थोड़ा सूखा है, मतलब काफ़ी टाइट है, तो यहाँ पर आप गर्म पानी जो होता है, गुनगुना पानी, उसको हल्का सा ले सकते हैं, इसमें डालकर एक बार उसे अच्छे से मसल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आटा ना ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मसला, बिल्कुल सही मसल गया था, क्योंकि गरम गरम में अगर आप इसे अच्छे से मसल लेंगे तो परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ मसलते हुए तभी भी अभी हल्का हल्का गर्म था और मैंने यहाँ यही गलती कर दी थी। और क्या की थी, देखिए मैंने इसे लिया और ये हल्का हल्का गर्म था और मैंने हल्के हल्के गर्म में ही चकली बना दी थी, जिसके कारण तेल में जाकर मेरी पहली चकली खुल गई थी। तो वे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, तो बिल्कुल भी चकली आपकी बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह चकली मशीन ले लेते हैं, उसमें तेल लगा लीजिएगा और चकली वाला ले लीजिएगा। प्लेट में हल्का सा तेल लगा लेंगे और चकली बना के रख लेंगे। लेकिन ये चकली ना आप, मैं कहूँगी, छन्नी में बना कर डायरेक्टली डालिए, क्योंकि ये उठाते समय हो सकता है टूट जाए। तो बाकी आप देख सकते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि तेल मेरा जो काफ़ी गर्म नहीं था, देखिए हल्का फुल्का ही गर्म था और पहला जो मेरा था वो खुल चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरा सेकंड डाला, तीसरा डाला, तो वो अच्छे से बन के रेडी हुआ। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम में बनाकर रेडी कीजिएगा, क्योंकि एक तो सूजी है, ऊपर से मूंगफली गिरी है, तो लो फ्लेम में रहेगा तो वो पूरा बिखर जाता है। एक एक को मैं डालती गई, निकालती भी गई और डालती भी गई, निकालती भी गई और डालती भी गई। तो ये चकली मेरी इस तरह से रेडी हुई थी। बाकी आप इससे बेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए मैंने इस तरह से बनाकर इस चकली को रेडी कर लिया। तो 1-2 चकली मेरी टूट गई थी, तो उसको मैंने साइड में कर दिया, बाकी चकली मेरी बनकर बिल्कुल रेडी। तो आशा करूँगी कि आपको आज की नई रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया।